वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। हम लोग रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या किए थे कि संख्या पद्धति का पूरा क्वेश्चन किए थे और सरलीकरण का क्वेश्चंस कर रहे थे घटना चक्र बुक से। तो उसका हम लोग 20 नंबर तक क्वेश्चन किए हुए थे और आगे का क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। देखिए 10 दिन का छुट्टी मिला था, वो दुर्गा पूजा था, उसमें सब बिजी हो जाता है, इसलिए उसके लिए हम लोग छोड़े हुए थे। तो अब दुर्गा पूजा के बाद कंटिन्यू होकर के काम चलेगा और लास्ट तक करेंगे और सारा क्वेश्चन करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, ठीक है। जहाँ 10 क्वेश्चन करके डेली करते थे होगा तो 15 क्वेश्चन कर देंगे या क्वेश्चन बढ़ा देंगे, लेकिन सारा क्वेश्चन कवर करा देंगे। और आप लोग सिर्फ एक्टिव रहिए। पूजा पाठ खत्म हो गया है, तैयारी जोर से शुरू कर दीजिए। 15 दिसंबर से ये मान करके चलिए कि एग्जाम हो ही जाएगा, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करना है। अब आपके पास मात्र कितना 45 दिन बच गया है, 45 दिन के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कितना नंबर तक चल गया था? 20 नंबर तक हो गया था। आज हम लोग 21 नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या क्या सरलीकरण क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 45-15 भागा है, तो इसको बट्टे में कर देते हैं। बट्टे कहाँ गया, 17.5 ये बराबर दे रखा है 2528 का। और क्वेश्चन हमसे पूछा है 45.15 अपॉन 1.75 बराबर वाट। देखिए सेम टू सेम है। अगर डिजिट का हम काउंट करते हैं तो इसका भी आंसर में क्या आना चाहिए, 258 आना चाहिए। खेला क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ दशमलव का डिफरेंस होगा। दशमलव क्या डिफरेंस, अगर आप इसके दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ एक जीरो बनेगा, यहाँ ऊपर एक जीरो बनेगा। ये क्या 45,150 में अगर 175 से भाग देते हैं तो ये 258 आता है। यहाँ दशमलव अगर हटाते हैं तो ये भी दशमलव हट जाएगा और ये भी दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, 4515 में 175 से भाग देंगे तो क्या आएगा, क्या देखेंगे, 45,150 में अगर यहाँ एक जीरो रहता तो 258 रहता। जीरो नहीं है तो यहाँ हम दशमलव बैठा देंगे। ये आंसर क्या हो जाएगा, 25.8 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान देना है आप लोगों को, इस पे बोर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है। वीडियो पे ध्यान दीजिए आराम से। ऊपर नीचे आगे पीछे क्या आवाज़ हो रहा है, क्या हल्ला हो रहा है, इस सब पे ध्यान मत दीजिए, ठीक रहेगा। 5-10 मिनट का काम है, कर लेते हैं, काम बन जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग सुस्ताया हुआ है ना, बाहर से क्वेश्चन से हुआ है तो थोड़ा सुस्ताया हुआ है। चलिए पूजा वूजा करके आया है, ज्ञात करने क्या कर रहा है, 1100 अपन में 5.5 भागा दिया हुआ है तो 5.5। ये क्या होगा, क्या इसको बना सकते हैं, कर सकते हैं काम। दशमलव हटाइए, कुछ नहीं करना है, बस यही सब प्रोसेस ही है। 55 से आप काटेंगे तो 2 बार में 110 और 2 जीरो उतार दीजिए, हो गया 200 आंसर। कोई दिक्कत है क्या? ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, बी में है, ये हो गया आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 10 दिन से बंद था ना, 10-12 दिन से, इसलिए बोर्ड सूख गया है, कपड़ा से पोंछना पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का रहा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, देखिए 1 बिलियन भागा 1000 बराबर वाट, ये क्वेश्चन है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, बहुत मजा आएगा सीखने में। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ये आखिर होता क्या है। सबसे पहले ये इंग्लिश में जो होता है ना उसका है, जैसे हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख पढ़ते हैं, उसी तरीके से अमेरिकन लोग मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन का इस्तेमाल करता है। तो वो क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे क्या, मिली, इससे आगे जानते हैं सेंटी, फिर डेसी, फिर मीटर, ये आता है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, उसके बाद डेसीमीटर के बाद फिर मीटर आता है। फिर मीटर से आगे बढ़ते हैं, 10-10 का वृद्धि होता है, आता है डेका, यहाँ से आता है हेक्टो, हेक्टो के बाद आता है किलोमीटर, ठीक है। ये किलोमीटर आता है। अगर इसको 10 कहेंगे तो ये होता है 1/10, सॉरी 1 आता है, इसको 1 कहेंगे तो ये आता है 1/10, ये आएगा 1/100 और ये आएगा 1/1000, ठीक, ये आता है। उसी तरह से डेका करेंगे
तो ये क्या हो जाता है, ठीक है, 10-10 का डिफरेंस आपका चलता रहता है, 10 का गुना में आता है, 10 का भाग में चलता है, वो काम कर रहा है। ठीक, ये आता है किलोमीटर, 10 के पावर 3 होता है किलोमीटर, मीटर में 10 के पावर 3 किलोमीटर होता है। अब आते हैं हम मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन पे। किलोमीटर के बाद क्या होता है, ठीक, चलिए आपको यहाँ से एक चार्ट बनाते हैं, उसमें देखिए क्या होता है। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में 10 टू द पावर 6 आप जानते हैं क्या होता है, मेगा। 10 टू द पावर 9 क्या होता है, गीगा। ये सब चीज़ आप लोग जान रहे हैं। 10 टू द पावर 12 क्या होता है, टेरा, टेरा होता है। ठीक, इसी को कहा जाता है पहले मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। किलोमीटर 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 6 आते हैं तो मेगा आ जाता है, 10 टू द पावर 9 आते हैं तो गीगा आ जाता है, 10 टू द पावर 12 आता है तो टेरा आ जाता है। ये चीज़ आप लोग सब कुछ जान रहे हैं। ये मेगा है ना, इसी मेगा को कहते हैं मिलियन, इसी मेगा को क्या कहते हैं, मिलियन। ये गीगा को कहते हैं बिलियन। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिलियन। और टेरा को कहते हैं ट्रिलियन। ठीक है, ये ट्रिलियन हो गया। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, अब किसी को दिक्कत नहीं होगा। मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6, बिलियन मतलब 10 टू द पावर 9, ट्रिलियन मतलब 10 टू द पावर 12। ठीक, यही है मीटर में। इसका ही इस्तेमाल करके हम यहाँ पे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 10 लाख या 10,000 या 10 करोड़ क्या होता है, ये चीज़ आपको याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, 10 टू द पावर 6 मिलियन, 10 टू द पावर 9 बिलियन। मिलियन कहाँ से, मेगा से मिलियन, गीगा से बिलियन और टेरा से ट्रिलियन। तो टी से टी, एम से एम और जी से सिर्फ बी में वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो कोई दिक्कत नहीं, बीच वाला है, देख लीजिए अपना, याद कीजिए। अब 1000, 10 टू द पावर कितना है बिलियन में, 10 टू द पावर 9 और यहाँ क्या लिखा हुआ है 10 टू द पावर 3, तो ये कट जाएगा, क्या हो गया 10 टू द पावर 6। इसका क्या मतलब होता है, 10 पे पावर 1 तो 1 के बाद 1 जीरो, 10 के पावर 2 तो 1 के बाद 1 2 जीरो, तो 10 टू द पावर 6 है तो 1 के बाद कितना जीरो, 6 जीरो, 3 4 5 6, ये हो गया। अब इसको काउंट कर लीजिए, क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो क्या हो गया ये 10 लाख, ये कह सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर है आपका 10 लाख, डी नंबर आंसर चला गया। कुछ करना था क्या, 1 बिलियन बराबर कितना, 10 लाख नहीं, 1 मिलियन बराबर 10 लाख हो जाएगा, लेकिन यहाँ है 10 लाख होता है 1 मिलियन बराबर, लेकिन कैसे हम निकाले, 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर 9 से, कितना लाख कितना करोड़ ये नहीं आपको जानना है। आपको क्या करना है, 10 टू द पावर 6 1 मिलियन, 10 टू द पावर 9 1 बिलियन, 10 टू द पावर 12 1 ट्रिलियन, बस ये याद रखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा कंसेप्ट था, इसका यूज होता है इसलिए हम आपको बता दिए, घबराना नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा तो उस टाइम में डरना नहीं है कि सर हमको मिलियन बिलियन वाला बता दिए थे, मिलियन वाला तो बताए नहीं, अब तो यहाँ क्वेश्चन मिलियन वाला आ गया, आप क्या करें, तो डरना नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्या कर रहा है, सरल करने के लिए कर रहा है। क्या है सरल करने, 4.6 इंटू माइनस के 4.6, आपका क्वेश्चन वहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, डिवाइड में 4.6 माइनस के प्लस में 0.6 ये दिया हुआ है। क्या ये हम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। पहले सबसे पहले तो इसका हमको कैलकुलेशन करना होगा, माइनस के 4.6 और प्लस के 0.6, तो माइनस 4.6 में प्लस 0.6 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 4, तो ये क्या हो जाएगा देख लीजिए। सबसे पहले माइनस 4.6 गुणे माइनस के 4.6, भागा के लिए डिवाइड यहाँ बटा कर लगा दिए और इसको जोड़े हैं तो क्या आ गया माइनस के 4, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 माइनस है तो फाइनल रिजल्ट में 1 माइनस होगा, 1 माइनस आएगा। 3 माइनस 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 प्लस और माइनस से करेंगे, 3 माइनस है तो 1 माइनस आएगा रिजल्ट में। अब देखिए 2 से करेंगे, 2 दूना 4 2.3, 2 से करते हैं फिर इसको 2.3 और ये 2.3 इंटू 2.3 तो क्या हो जाएगा 23 गुना 23, 23 गुना 23 कितना होता है 529, और इस यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक, तो रिजल्ट में दशमलव 2 अंक पहले होना चाहिए, तो 5.29 और 1 माइनस होना चाहिए तो माइनस लगा देंगे। ये हो गया आंसर आपका। कौन से ऑप्शन में है चेक कर लीजिए, जिसमें होगा वही होगा आंसर आपका। ये ऑप्शन नंबर ए ही है। तो ठीक है, इस तरीके से बनाइए, डरने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन आसान ही पूछा जाता है। ठीक है, बस कैलकुलेशन आप नहीं किए रहते हैं इसलिए दिक्कत हो जाता है। कैलकुलेशन करके रखिए, खुद से करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, हम बता रहे हैं। लेकिन हाँ, तरीका आपको ऐसे ही रखना है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। अगर आप दूसरा कोई तरीका अपनाते हैं, सवाल जरूर बनेगा लेकिन थोड़ा सा टफ होगा, टफ भी होगा और फिर टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए
प्रोसेस ही अपनाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर हल करने के लिए क्या कर रहा है 12/13 गुना 285/96 और भागा में। अब बताइए जब भागा में लिखा रहता था उसको हम क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उसको गुना के चिन्ह में बदलते हैं और बट्टे को बदल देते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है भागा 171/169, तो इसको हम गुना कर देंगे और उलट देंगे 169/171 कर देंगे। ठीक, ये करेंगे। इसको हम कटाते हैं, कैसे कैसे कटाएंगे देखिए 19 से ये कट जाएगा, 19 नमा 71 से, ये 19 से कट जाएगा, 19 से कम 1 15 बार में कट गया। ठीक है, अब देखिए 96 है, 12 से 8 बार में 12 × 96, 13 से 13 × 69 और कुछ कटेगा, हाँ 9 15 कट सकता है, 3 × 9 3 5 15, तो ये क्या आ गया, बच क्या क्या गया 13 5 65 अपन में 8 × 24, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, जो भी आएगा आंसर यही होगा आंसर। कितने नंबर ऑप्शन में देख लीजिए 65/24, ये 65, अच्छा ये ऑप्शन नहीं दिया है, इसके बदले में क्या दे दिया, ये तोड़ करके लिख दिया, तोड़ करके लिख सकते हैं, 24 से भाग दे दीजिए, 2 पूर्णांक 24 48 17/24, ये हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे दीजिए या वैसे दीजिए, बात तो एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप काम करेंगे। अब कहिए हम सर एक बार में कैसे तोड़ लिए, देखिए डाटा जब भी दिया जाता है ना एग्जाम में, तो वो ऐसा डाटा दिया जाएगा जो कैलकुलेटिव हो, जो कैलकुलेशन किया जा सकता है जिसका। अब ऐसा डाटा आपको नहीं देगा जिसका कि आप कैलकुलेशन ही नहीं कर पाए, इसलिए दिमाग लगाना है। 171 19 नमा 71 किसी दूसरे चीज से कटने का संभावना नहीं था, 169 था 13 से कट रहा था, इसलिए हम तुरंत आंख मूंद करके 19 से भाग दे दिए। अब सोचिएगा हम पहले से चेक करके रखे हुए थे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, क्योंकि हमको लग रहा था कि 171 है वो 19 से कट रहा है, एक बार पढ़ा आ गया तो दूसरा संख्या जो भी होगा वो 19 से कटेगा ही, इसलिए हम भाग दे दिए 26। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर रहा है 50 प्लस में 0.5 गुना के 20। ठीक, और यहाँ भागा में दिया हुआ तो इसको हम बट्टे में लिख लेते हैं, भागा में क्या है 0.7। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आपको गुना करना पड़ेगा, 20 पंचे 100, 50 1 51, 50 प्लस में 1 अपन में 0.7 ये है, तो क्या हो गया 51/0.7, पॉइंट को ऊपर ले लेते हैं, क्या हो गया 510/7। आप इसको आराम से भाग दे करके निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 7 7 49 1 0 7 1 7 3 पूर्णांक 71/3 71.3/7, ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। क्या यही ऑप्शन है? अच्छा यहाँ भी ये क्या किया है कि इसी में दे दिया है, आपको भिन्न दशमलव में दे दिया है आंसर। तो दशमलव में एक आंसर है 72.85, एक है, अच्छा रुक जाइए क्या है यहाँ पे मीटर, 7 7 49, तो 2 बचाना हाथ में, 510 में अगर आप 7 से भाग देते हैं तो क्या होगा 7 7 49 2 0 7 3 21, तो 73 कुछ आता है, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए आपको मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिए उससे हम बना रहे हैं, आप लोग भी इसी तरह से बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है 27 नंबर, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 0.08 गुना 0.23 डिवाइड में 0.004, तो डिवाइड करते हैं 0.004, यही है क्वेश्चन में। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक, यहाँ 2 यहाँ 2, तो दशमलव के बाद 1 अंक ऊपर में रहना चाहिए, 3 अंक से हटा देते हैं, 2 अंक हट जाएगा और 1 अंक के बाद यहाँ आ जाएगा दशमलव, कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है मीटर। अब इसको काटेंगे 4 से, 2 बार में कट गया, अब इसको गुना कर देंगे 43 2.4.6, आंसर आ गया। आ सकता है, बना सकते हैं आप आराम से, हाँ बी नंबर आंसर चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इस तरीके से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे किए हैं इसको। नीचे देखिए 3 था, ऊपर 4 था, तो ऊपर में 3 हटा दिए, 2 हटा दिए और 1 दशमलव हटा दिए, दशमलव के 1 अंक छोड़ दिए, क्योंकि 4 था तो 3 को हमको हटाना था, यहाँ से 3 हटाए तो 3 ऊपर से भी हटाना था, 3 ऊपर से हटा दिए, लेकिन ऊपर में 4 था तो इसलिए 1 को रख दिए, 1 रख दिए और उसके बाद गुना कर दिया, हो गया 4.6, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1.13 प्लस में 5.884 अपॉन में 2.004। अब देखिए कितना घटिया किस्म का ये क्वेश्चन पूछा है। अगर आप इसको जोड़ करके सॉल्व करके भाग देना चाहेंगे आंसर जरूर आएगा, लेकिन बहुत कैलकुलेटिव है। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे ना, ये बहुत अल्टर जाएगा। क्या है सॉल्व करने के बाद, देखिए 4 8 3 11 8 1 9 1 10 5 1 6 1 7 7.04 अपॉन 2.004, इसको आप भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा। अब इसको बहुत तकलीफ होने वाला है, तो आप क्या कीजिए ना, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लीजिए। तो
एक तो 7.014 है तो इसको आप 7 मान सकते हैं, और 2.004 है तो ये भी लगभग 2 के बराबर है। ये 7 से बहुत छोटा बड़ा है, बहुत कम बड़ा है, और ये 2.004 भी ये 2 से बहुत कम बड़ा है, इसलिए हम इसको 7 इसको 2 मान लिए, आंसर आ गया 3.5। आप यहाँ से कर सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं डायरेक्ट अप्रोक्सीमेट लेकर के। जैसे 1.13 इसको 1 मान लिए, ये 1 से थोड़ा सा बड़ा है, ये 5.884 है, ये 6 से हल्का छोटा है, इसको हम 6 मान लिए, और यहाँ 2 से हल्का बड़ा है तो इसको 2 मान लिए, तो बराबर हो गया 3.5। ये हो गया आपका आंसर, ये कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सब आपसे पूछा जाएगा, बहुत आसान है, कोई झंझट वाली बात नहीं है कुछ भी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 29 कहता है गणना कीजिए 3668 भागा 524। क्या क्वेश्चन? 28 नंबर में 29 नंबर आएगा ना। 3668 भागा 524 माइनस के 9, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले इसको आप भाग दे करके देख सकते हैं। 568 भागा 524 है। ठीक है, इसको भाग देने की कोशिश करते हैं, कितना बार कट जाएगा। भाग सबसे आसान तरीका, भाग दे दीजिए आराम से। 524 है, इसको भाग देंगे तो नहीं कट रहा। 24 68 तो ये आपका 64 4 68, हाँ 4 से कट जाएगा, तो 4 एकम 4 1 2 4 तिया 12 4 एकम 4 4 नंबर 36 4 एकम 4 4 7 28 917 बटा 131। क्या ये कितने बार में कट सकता है? 7 बार में कट जाएगा। देखिए तो 1 है 7 है तो 7 एकम 7 13 7 91, हाँ 7 बार में कट गया, तो ये क्या आ गया 7 - 9 बराबर -2 आंसर। कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं करना है आपको, झंझट नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 30 नंबर। 30 नंबर में क्या कहता है? अच्छा क्वेश्चन है। -1 × -3 प्लस के 3, यहाँ कोष्ट बंद है, 1/2 × 1/4 इस तरीके से लिखा हुआ है, माइनस के 2 × 1/4 × 1/5 ये लिखा हुआ है, और फिर कोष्ट बंद है, फिर यहाँ पे 6 है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, आगे भी बहुत कुछ है। देखिए ये सब क्वेश्चन पढ़ता बहुत आसान है, कैलकुलेशन भी आसान है, डिजिट भी छोटा छोटा है, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा कंसंट्रेशन का जरूरत पड़ता है ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए। -1 × -2 प्लस -1 × 0 ये है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यही एग्जैक्टली लिखा हुआ है। सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये बाहर है, इसका किसी से कोई मतलब नहीं। -1 × -3 तो ये हो गया 3, प्लस कर देते हैं, और 3 को यहाँ लिखते हैं बॉक्स में, बड़ी कोष्ट है। 1/2 × 1/4 तो क्या हो जाएगा 1/8 माइनस 2 × 1/4 तो 2 से 2 इसको काट देते हैं, 2 बार कट गया, तो 1/5 1/2 तो क्या हो गया 1/10 कोष्ट बंद × 6 माइनस 1 × 2 है तो ये क्या हो जाएगा -1 × -2 तो प्लस के 2। पहले माइनस का साइन का पहले गुना किया, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, फिर 1 × 2 2 हो गया। ठीक, फिर प्लस गुना माइनस माइनस हो गया, 0 को 1 से गुना किए 0 हो गया, कुछ नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो गया। अब क्या करते हैं 3 प्लस के, इसको घटाते हैं, घटाएंगे तो क्या आएगा 1/10 है, 1/8 है, इसको घटाएंगे 3 × इसका एल्शियम ले लेंगे तो 10 8 का एल्शियम लेंगे तो आपको 40 मिलेगा। 40 है, 8 × 5 = 40, 5 × 10 = 40। ठीक है, 10 5 बार में, 10 चौके 4 बार में। ठीक, ये आ गया, और × 6 प्लस के 2 यही हो गया। अब देखिए 3 प्लस में 3 × ये क्या हो गया 1/40 × 6 प्लस के 2, इसको क्या कैलकुलेट कर सकते हैं 6 × 3 = 18, ये काट भी सकता है 3 से 3 दूना 6, अच्छा 2 × 3 = 6 2 20, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्या है 3 प्लस के 3 × 3 = 9/20 प्लस में 2 तो ये क्या हो गया 3 2 5 तो ये क्या हो गया 5.9/20 आंसर कर सकते हैं आप। 3 2 5 पूर्णांक वाला ये जुट में रहता है, 3 2 5 5.9/20 आंसर हो गया आपका। तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 30 तक क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मिलते हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।